तो आज हम एनसीईआरटी बुक रीडिंग में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया तिवारी है और मैं आपको एनसीईआरटी बुक रीडिंग कराती हूँ। इससे पहले की 2 चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th के कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड एंड सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। आप इन्हें ज़रूर विज़िट करें और चैनल अगर अच्छा लगे, आपको सीरीज़ अच्छी लगे, आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम का हमारा जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्गा, द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम in this plant kingdom, and next bryophytes, pterophytes, gymnosperm, and most advanced phylum, it is called angiosperm. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एल्गी का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। ये जो वीडियो है वो लंबी जाएगी, तो इसको मैं एल्गी को एक पार्ट में, ब्रायोफाइट्स को सेकंड पार्ट में, टेरियोफाइट्स को थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, ऐसे करके पार्ट वाइज, जैसे कि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डाला है वैसे ये भी पार्ट वाइज आपका मैं वीडियो डालूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कंटिन्यू। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी लाइन से डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी आपको, भले ही तुरंत ना मिल सके, पर हाँ, आपको लेट ही सही, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन, जो कि प्लांट किंगडम का है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. इट मीन्स कि हमने अभी लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर सेकेंड में क्या देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर पूरा, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है व्हिटेकर ने दी थी 1969 में। उन्होंने ये बताया कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इट मीन्स हमारे पास 5 किंगडम है। फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई उसी चैप्टर में मैंने आपको डिटेल वर्जन में पढ़ा दिया है। एंड नेक्स्ट एनिमेलिया का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम, उसमें आपको मिलेगा डिटेल्ड वर्जन में। प्लांटे का इंट्रोडक्शन हमारे सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट हो गया है, पर जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो ये है। तो आप इस चैप्टर में मतलब कि एकदम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांटे को, जो हम लोग जिसको पॉपुलरली कहते हैं प्लांट किंगडम। ओके नाउ वी मस्ट स्ट्रेट हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। फंजाई एंड मेंबर्स of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae. Through earlier classification placed them in the same kingdom, so the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pterophytes, gymnosperm and angiosperm under Plantae. It just mean कि हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि फंजाई में कैसे सेल वॉल होती है, फिर प्रोटिस्टा, मोनेरा, मतलब इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे जो हम लास्ट चैप्टर में साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ चुके हैं, वो एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी उसका नाम है, बट वो एल्गा से बहुत डिफरेंट है। जो कि आप प्लांट में एल्गा पढ़ेंगे वो डिफरेंट होगा। एल्गा इज़ अ प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ अ बैक्टीरिया। ये तो मैंने पहले ही टर्म में आपको समझाया। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में आप एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट किंगडम के ही मेंबर है। नेक्स्ट, let us look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest systems of classification used only grasp superficial morphology characters such as habit, color, number, and shape or leaf, etc. They were based mainly on vegetative character or on androecium structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics
Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual character. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment as against the natural classification system developed, which were based on natural affinities among the organisms and considered not only the external features but also internal features. इस दिस मीन कि हम इसमें जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजी बेस पे नहीं उसके एनाटॉमी बेस भी हम उसको पढ़ेंगे। लाइक मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बाहर की चीज़ें जो भी हमें दिखती हैं, जैसे कि हैबिटाट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप ऑफ लीफ क्या है, एसेट्रा, जो भी ये सारी चीज़ें। उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को हम देखेंगे, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने एंड्रोशियम का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, दिस द स्टेमन पार्ट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एंडोशियम कहते हैं, गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। इस तरह से कुछ सिस्टम आर्टिफिशियली पढ़ेंगे जो सेपरेटेड है, द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से आए वर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टर की वजह से उनको रखा गया है। एंड कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या अफेक्शन है। मतलब इस तरह से हम इनमें सारी चीज़ें इंटरनल टू एक्सटर्नल सारी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी को देखकर हम इसमें पढ़ेंगे। लाइक अल्ट्रस स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री मतलब किस तरह से केमिस्ट्री, मतलब किस तरह से केमिकल कंपोजिशन है, एनाटॉमी किस तरह की है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह का है, न्यू स्पीसीज़ बनने का डेवलपमेंट किस तरह का है, न्यू इंडिविजुअल बनने का डेवलपमेंट किस तरह का, मतलब ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सच अ क्लासिफिकेशन द फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हूपर। हाँ, ये याद कर लीजिएगा कि इसका जो ये क्लासिफिकेशन है वो दिया था, क्लासिफिकेशन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट का जो दिया है उन्होंने जॉर्ज बेंथम ने एंड जोसेफ डाल्टन हूपर ने दिया है। ठीक है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि हमारे जो जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से हमारा रिलेशन दिखाना है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। तो ये जो सिस्टम है बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बेस्ड है। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है हमारे पूर्वज, मतलब कि हम किसी से आए हैं, मतलब उससे हमारा क्या लिंक है, कैसा कनेक्शन जुड़ रहा है, इसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलेंगे, जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री में दिखाया जाता है। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल द अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अच्छा, कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं तुमको एग्जांपल लेके दिखाऊं कि जैसे कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ कैरेक्टर दिख रहे हैं ये हमारी पुरानी कोई भी स्पीसीज़ होगी उसमें भी होंगे, और उसके कुछ मतलब उस स्पीसीज़ के कुछ और भी कैरेक्टर होंगे जो किसी और को भी दिख रहे होंगे। मतलब जैसे हम अपने आप को और बर्ड से रिलेटेड करें, बर्ड से रिलेशन रखें, तो कोई एक ऐसा कॉमन पर्सन होगा या कोई ऐसा कॉमन इंडिविजुअल होगा जिसका कैरेक्टर बर्ड्स के जैसा भी होगा और हमारे जैसा भी होगा। तो ये हमारे एंसेस्टर हैं, ठीक है, ये हमारे कॉमन एंसेस्टर हैं जो बर्ड से भी रिलेशन दिखा रहे हैं और हमसे भी रिलेशन दिखा रहे हैं। We know information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossils evidence. Fossils evidence मतलब कोई भी ऐसा fossils evidence नहीं मिला। जैसे fossils का मतलब होता क्या है, वो हार्ड पार्ट जो कि रह जाता है, किसी मलबे में दब जाता है, जो स्टडी करने पे मिलता है, जो एक लेयर में दब जाता है, फॉसिल्स एविडेंस उसको बोलते हैं। हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बहुत सारे फॉसिल्स एविडेंस हमको मिले हैं। जैसे हमने देखा है एक ऐसी प्रजाति जिसके बीक में दांत भी हैं, है ना, बीक में दांत है, तो वो दांत वाला जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास दांत है, और बीक इज़ अ डिफरेंट और मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प द रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज़ इन क्लासिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज थे जिनसे डिफ़िकल्ट हुआ क्लासिफिकेशन करने में, बट हाँ नाउ हो गया है फाइनली। These become more important when there is no supporting fossils evidence, कोई भी fossils evidence नहीं मिले थे। Numerical taxonomy which is now easily carried out using computer is based on the observable. The data are then processed in this way, each character to give it equal importance, and at the same time hundreds of characters can be कंसीडर्ड। तो हर एक कैरेक्टर को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से जो भी है ऑब्जर्व किए गए, जो उसमें कंप्यूटर की हेल्प लेके किए जाते हैं, और अभी हमारे पास 100 कैरेक्टर्स
कंसीडर हुए हैं इस मेथड से। Now, cytotaxonomy that is based on the cytological information like uses of chromosome, like chromosome का जितना भी स्ट्रक्चर हो और सेल का जो फीचर हो, क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एंड कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कंसंट्रेशन से होते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन के होंगे, किसका बना हुआ है सेल वॉल, क्या केमिकल कंपोजिशन है, वो यूज द केमिकल कंस्टिट्यूट्स फॉर द प्लांट टू रिजोल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज द टैक्सोनॉमीज दीज डेज। तो इस टाइम पे टैक्सोनॉमीज इस वे में यूज़ किए गए, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसकी वजह से हमने जिसकी वजह से जो प्लांट किंगडम है वो क्लासिफाइड हो पाया है ईजिली और उसके कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं। सो चलिए हमारे नेक्स्ट जो किंगडम है, नेक्स्ट फाइलम है सबसे पहले जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, एल्गी। दिस इज़ द बिगेस्ट फाइलम और इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबी जाएगी फाइलम, तो आराम से हम चलेंगे। एल्गी को आप लोग जानते होंगे, बेसिकली आपने देखा होगा ग्रीन आपको दिखती होगी, ग्रीन कलर की मेजरली आप पॉन्ड में या फिर इन सब जगह पे देखते हैं। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो भी अभी देखना क्लोरोफिल में भी डिफ्रेंशिएटेड क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल होगा, रोडोफिल होगा, मतलब दिस इस जेंथोफिल होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इनके पास भी, पिगमेंट्स इनके पास भी प्रेजेंट होते हैं जिसके बिहाफ पे इनका नाम है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोपिक, थाइलॉइड होगा, ऑटोट्रोपिक होगा, ऑटोट्रोपिक का मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन गेन करने वाला, एंड लार्जली एक्वाटिक, बोथ फ्रेश में भी रहेंगे और मरीन वाटर में भी मिलने वाले ऑर्गेनिज्म में। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड, मॉइस्ट प्लेसेस पे होते बेसिकली, तो स्टोन्स में होंगे जो नदियों के पास लगे होते, नदियों के पास या समुद्र के पास, सॉइल्स में भी हो सकते हैं, वुड में भी हो सकते हैं। Some of them also occur in association with fungi, lichen and animals on sloth bear, मतलब कुछ एसोसिएशन करके भी रहते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पे बताया था अभी इसमें ही कि एसोसिएशन लाइकन्स जो हैं वो होंगे फंजाई और एल्गी के साथ में, जो एसोसिएशन है ऐसे भी ये रह सकते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, फॉर्म साइज़ का जो एल्गी का साइज़ है वो हाईली वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनिकल फॉर्म्स लाइक फॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस, कुछ कॉलोनिकल्स के होते हैं जैसे कि फॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म होगा, जैसे यूलोथोरिक्स स्पाइरोगायरा जैसा होगा। तो आप फ्यू ऑफ द मरीन फ्रॉम सच एज कैल्प फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज़, इनके पास काफ़ी मैसिव प्लांट्स बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। एंड एल्गी रिप्रोड्यूस, एल्गी का रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल भी, असेक्सुअल भी होगा एंड सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि अगर उनकी बॉडी का कोई एक पार्ट फ्रेगमेंट्स टूट जाए तो उससे फिर नया इंडिविजुअल बन सकता है, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन भी होता है इनकी बॉडी में। एंड अगर हम बात करें ईच फ्रेगमेंट डेवलपमेंट हुआ थैलस, थैलस का मतलब होता है न्यू इंडिविजुअल, मतलब थैलस का मतलब कुछ ऐसा डिफ़ाइन नहीं है कि हाँ इनके पास लीफ क्या है, स्टेम क्या है, मतलब ऐसा डिफ़ाइन नहीं है, बट हाँ इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है, उसी वे में होगा, वही थैलस कहलाएगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन भी होता है और स्पोर्स भी बनते हैं। स्पोर्स द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर्स भी होंगे, मोस्ट कॉमन इनको जू स्पोर्स बोलते हैं। दे आर फिलामेंटेड, यानी कि ये मोटाइल होंगे, मोटाइल मतलब चलने फिरने वाले होंगे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, इनके जर्मिनेशन से एक नया प्लांट राइज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, टू गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, और इसमें अगर फ्यूज़न हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैगेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, फ्लैगेलेटेड होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे एज इन यूलोथोरिक्स, यूलोथोरिक्स में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर नॉन फ्लैगेलेटेड है, नॉन मोटाइल है बट सिमिलर इन साइज में है तो आपको स्पाइरोगैरा में देखने को मिलेगा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, इन सभी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, मतलब कि अगर साइज में सिमिलर ना हो, साइज में सिमिलर है गैमेट्स तो आइसोगैमस होगा, और साइज में सिमिलर नहीं है गैमेट्स तो उनको एनाइसोगैमस कहेंगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन नॉन मोटाइल्स, एक लार्ज होगा और एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा, स्मॉलर,
मोटाइल मेल गैमेट होगा इस टर्म oogamous। फीमेल गैमेट जब स्मॉल हो जाए और मेल गैमेट मोटाइल हो जाए उस कंडीशन को कहेंगे हम oogamous। तो तीनों टर्म आपको समझ में आई। आइसोगैमस का मतलब है कि इसमें जो गैमेट्स होंगे वो सेम इन साइज़ के होंगे, इनका साइज़ सिमिलर होगा। एनाइसोगैमस का मतलब है कि ये जो गैमेट्स होंगे वो डिसिमिलर साइज़ के होंगे, इनका साइज़ सिमिलर नहीं होगा। और अगर मैं oogamous की बात कहूँ तो oogamous में सिर्फ फीमेल स्मॉलर होगी, जो फीमेल होंगे वो मोटाइल होंगे, इसको हम बोलेंगे oogamous। अच्छा, इससे पहले जो एनाइसोगैमस है उसमें कोई डिफाइन नहीं है कि कौन स्मॉल होगा कौन लार्ज होगा, बट इसमें डिफाइन है कि ऑलरेडी फीमेल ही इसमें स्मॉल होगी, बाकी जो है वो मोटाइल मेल मोटाइल होंगे, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम oogamous। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, पहला आइसोगैमस जो कि आपके स्पाइरोगैरा के लिए हो रहा है, स्पाइरोगैरा, और एनाइसोगैमस जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर। ये कुछ फिगर बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एल्गी के बारे में फिगर एल्गी है। ए जो है ए फर्स्ट दिस इज कॉल्ड वॉलवॉक्स कॉलोनियल, आपको दिख रही स्ट्रक्चर डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी, ये वॉलवॉक्स है। ए का सेकंड आप देखें तो ए का सेकंड यूलोथोरिक्स है। यूलोथोरिक्स जो आपने वही यूलोथोरिक्स के बारे में पढ़ा था जिसमें फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज़ के होते हैं स्पोर्ट्स गैमेट्स। एंड नेक्स्ट बी का फर्स्ट देखें तो बी का फर्स्ट ये ब्राउन एल्गी के बी वाले सारे ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर हैं, ए वाले सारे ग्रीन एल्गी के स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ पे सारे के सारे रेड एल्गी के स्ट्रक्चर हैं। तो अगर आप बी का फर्स्ट देखेंगे तो ब्राउन एल्गी में फर्स्ट लेमिनेरिया, बी का सेकंड देखेंगे तो उसको फिकस बोलते हैं, बी का थर्ड देखेंगे तो राइकोटिला। एंड अगर आप सी का देखेंगे तो सी का रेड एल्गी का स्ट्रक्चर है, सी का फर्स्ट है पर्पेरा एंड सी का सेकंड है फ्लोरीस्पोनिया। सुना अभी तो हम कोई भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि हम किस एल्गी की बात करें, क्योंकि अभी हम सिर्फ एल्गी पढ़ रहे हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस एल्गी के बारे में पढ़ना है। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन, यस ऑफकोर्स यूजफुल है मैन के लिए बहुत ज़्यादा, इन वेरिटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ नंबर ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड करने में ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने में बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करने में, और उसके साथ साथ इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करने के लिए। दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट is primary producer of energy rich compound which form the basis of the food cycle all aquatic animals। प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जितने भी प्लांट्स उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो एक तरह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही हैं हमारे लिए जो एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं। मैनी स्पीसीज Porphyra, Laminaria and Sorghum are among the 70 species of marine algae used as food। कुछ जैसे कि ये हमने पोरफायरा पॉलिस्पेरिया के बारे में जब आपने पढ़ा तो इसको हम ये जो 70 ऐसी कोई स्पीसीज़ है मरीन की जिसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। बहुत सारे रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाते हैं, लाइक एल्जिन, ब्राउन एल्गी बनाएगी एल्जिन, एंड कैराजिन, रेड एल्गी बनाएगी कैराजिन, विच आर यूज कॉमर्शली अगार। One of the commercially product obtained from the Gelidium and Gradium are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies। Cholera is a unicellular algae rich in protein is used to food supplement even by space travelers। तो कोलेरा एक एल्गी है जो यूनिसेलुलर है जिसके पास बहुत प्रोटीन पाया जाता है, रिच अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, तो इनका यूज़ हम करते हैं जब हमारे कोई भी जब ट्रैवल करते हैं स्पेस की ओर ट्रैवल करते हैं तो उनको दिया जाता है कि हाँ ये खाने के लिए। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। एल्गी 3 मेन ग्रुप में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अच्छा, क्लोरोफाइसी वर्ड सुन के आपको कहीं ना कहीं गेस होगा। क्लोरोफाइसी इट मीन्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, फिनोफाइसी इट मीन्स जिसमें ब्राउन जो है ब्राउन एल्गी होती है, रोडोफाइसी इट मीन्स जिसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट हो। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। सुना, स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं इसका एक नोट्स बनाइए
और इसको लाइन बाय लाइन लिखिएगा। जैसे फाइलम को सबसे अच्छी तरह से रीड करने का, सबसे अच्छी तरह से पढ़ने का इतना मीन है कि आप जो आपने अभी फाइलम पढ़ी, आप तुरंत कॉपी उठाएं, सोचें कि मैंने क्या पढ़ा, उसको पॉइंट में राइट करें। 10 पॉइंट 15 पॉइंट इस तरह से पॉइंट में आप राइट करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो आप जो भी फाइनल में यहाँ से पढ़ के जाएँ उसका तुरंत एक नोट्स बनाएं, उसमें 10 पॉइंट जो भी आपने पढ़ा, 10-15 पॉइंट जितने भी आपको याद आ रहे हैं तो वो राइट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉमन पॉइंट पकड़ें। कॉमन क्या हो सकता है, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ की ओर जाइए। पहला आप कॉमन पकड़िए, फिर डिफ़िकल्टीज़ की ओर जाइए, इससे आपका फाइनल ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। तो द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉनिकल और फिलामेंटस। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी होगी, कॉनिकल भी हो सकती है, कॉलोनी बना के फिलामेंटस भी हो सकती है। They are usually grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and B। इनके पास chlorophyll A and B dominant होता है, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा आता है, ग्रीन। ओके, नाउ द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। ये जो सब पिगमेंट है आपको सी बात है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुल, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरोकॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, प्लास्टिड मीन्स प्लास्टिक का डायग्राम आप पढ़ेंगे जब हम सेल चैप्टर कवर करेंगे। बट मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि उसमें ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी डिस्क भी, इनर साइड में भी डिस्क प्रेजेंट होगी। इसकी 2 लेयर होती है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर, इस तरह से। और इसमें जो प्रेजेंट होगा ग्राना भी प्रेजेंट होता है, मिडिल जो स्ट्रक्चर होता है ग्राना। एंड अगर हम बात करें इसके पूरे टर्म की, तो इसमें अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद इसमें लाइट डायरेक्शन, डार्क डायरेक्शन, इस तरह से मतलब वर्क होता है, फोटोसिंथेसिस करने का पर्पस होता है। नाउ इसमें एक टर्म बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको पायरिनोड्स के नाम से बुला रहे हैं। ये पायरिनोड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन कंटेन करता है, स्टार्च भी। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में अपना फूड स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इनर लेयर ऑफ अ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ द पेक्टोस। इनर लेयर इनकी सेलुलोज की बनी होगी और आउटर लेयर इनकी पेक्टोस की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, यूजली टेक्स प्लेस बाय फर्मेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। अभी वही टर्म है जो एक बॉडी का पार्ट कोई कट जाता है फिर उससे पूरी इंडिविजुअल हो जाता है, उस तरह से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स भी बनेगा। आसेक्सुअल है तो स्पोर्स भी बनेगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस बाय जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते हैं उससे भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जू स्पोर्स में जो स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते हैं जिससे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसीडर्ड वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेक्स सेल्स बनेंगे एंड इज में भी आइसोगेमस मतलब सिमिलर इन साइज़ के होंगे गैमेट्स, एंड आइसोगेमस डिसिमिलर इन साइज़ के होंगे गैमेट्स। एंड वो गैमेट्स फीमेल स्मॉल होंगी, मेल बड़े होंगे और मेल मोटाइल होंगे, वो गैमेट्स होगा। सम कॉमनली फाइंड इन ग्रीन एल्गा क्लाइडोमोनास, आप इसमें देख सकते हैं। वोल्वोक्स आपको मिलेंगे ग्रीन एल्गी में, यूलोथोरिक्स मिलेंगे, स्पायरोगैरा मिलेंगे एंड चारा मिलेंगे। देयर सम एग्जांपल हैं आपके ग्रीन एल्गी के, जिसमें से मैंने आपको वोल्वोक्स एंड यूलोथोरिक्स यहाँ पे दिखाया। ये फर्स्ट वाला ए का फर्स्ट जो है वोल्वोक्स का है, ए का सेकंड जो है आपका यूलोथोरिक्स का है, जो कि आपके ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं। चलिए, फिनोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। द मेंबर ऑफ द फिनोफाइसी ऑफ ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन प्राइमरी मरीन हैबिटेट। ये आपको मरीन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके पास भी ग्रेट वेरिएशंस है साइज़ में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, सिंपल होंगे, ब्रांच्ड होंगे, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रॉम एक्टोपैरस टू परफ्यूजली branched from the represented by kelp which may reach in height of 100 meters.
द पोसेस क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए एंड सी इनके पास प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इनका कलर ब्राउन है। कैरोटिनॉइड होगा एंड जेंथोफिल उनके पास होगा। कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल का वर्ड सिर्फ क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है उन्हीं में क्लोरोफिल वर्ड आता है, वरना क्लोरोफिल वर्ड नहीं आता है। इनके पास ए एंड सी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल जैसा कुछ भी नहीं है। जेंथोफिल इनके पास प्रेजेंट होगा। दे वेरी इन कलर, बहुत सारे कलर में प्रेजेंट होगा। फ्रॉम ऑयली ऑलिव ग्रीन होगा टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग द वे अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से इनका जो कलर है वो डिफाइन होगा। फिक्सोटैक्सिन प्रेजेंट इन देम, इट इज स्टोर एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोज, इनके पास सेलुलोज प्रेजेंट होगा। वॉल यूजली कवर्ड बाय द आउटसाइड ऑफ द जिलेटिनस कोड और एल्जिन। जो जिलेटिन कोट होगा उसी को वही एल्जिन है। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन इन एडिशनल टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड हो गई, सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होगा इनके पास। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट प्रेजेंट होगा इनके पास एंड हैज़ अ स्टॉक द टाइप। And leaf like photosynthesis organ, the food vegetative reproduction take place by fragmentation. Fragmentation से reproduction होगा। Asexual reproduction is most of the ब्राउन एल्गी इज बाईफ्लैजेलेटेड, जूस स्पोर्स होंगे इनके पास। तो दोनों से बाईफ्लैजेलेट का मतलब है बोथ साइड प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला इनके पास। जो मतलब डबल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इनके पास। कोई भी स्पोर्स बनेगा उसमें डबल फ्लैजिला होंगे, दो फ्लैजिला, बाईफ्लैजेलेटेड उसको बोलते हैं। दैट आर पेयर शेप्ड के प्रेजेंट होंगे वो एंड हैव अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। तो मतलब इसमें ये है कि डिफाइन नहीं है कि दोनों फ्लैजिला सेम साइज़ के होंगे, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। इस तरह से दो फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट हो गए। एंड टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, द कॉमन फॉर्म द एक्टोपेरस डाइकोटिला, लेमिनेरिया, सोरगम एंड फ्यूकस। ये एग्जांपल है इनके, लेमिनेरिया, सोरगम एंड फ्यूकस। अच्छा, मैं आपको होल्ड फास्ट के बारे में बताना चाह रही थी। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका ब्राउन एल्गी का। इसमें आप फर्स्ट वाला बी का फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। तो होल्ड फास्ट का मतलब है कि वो एरिया जो सॉइल को या फिर किसी भी एरिया को कवर करके मतलब पकड़ के रख रहा हो, होल्ड फास्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब एक तरह से रूट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनके पास ट्रू रूट प्रेजेंट नहीं होती है, पर जो रूट जैसा ही स्ट्रक्चर है एक तरह से, उसको हम होल्ड फास्ट कह रहे हैं। स्ट्रीम, तो इनके पास स्टेम जैसा भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कोई स्टेम हमें नहीं दिखेगा, मतलब इसमें कहते हैं ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ऐसा कुछ भी फीचर इनके पास नहीं आता। तो इस टाइप का है, एक स्टेम जैसा ही स्ट्रक्चर है बट उसको हम स्टेम कह रहे हैं। फ्रॉन्ड क्या है? तो फ्रॉन्ड का अगर हम फ्रॉन्ड का मीन देखें तो फ्रॉन्ड का मतलब होता है कि अगर हम इस फिगर में देखो तो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो लीफ नहीं है, वो फ्रॉन्ड, मतलब उसको लीफ हम नहीं कंसिडर कर सकते, उसका नाम है फ्रॉन्ड। पी का सेकंड वाला अगर आप एग्जाम देखेंगे ब्राउन एल्गी का, तो एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट होती है जिसमें एयर स्टोर करते हैं ये लोग। मिड रिब होगी, मिड रिब तो आपने बेसिकली हर एक लीफ में देखी होगी, जो बीच की वेन होती है लंबी सी, उसको मिड रिब कहते हैं। मतलब इस तरह से इनके पास फीचर होता है। तो होल्ड फास्ट क्या है? एक रूट जैसा स्ट्रक्चर, एक्चुअल में वो रूट नहीं है, बस वो सॉइल को कवर करके मतलब पकड़ के रखता है। स्ट्रिप क्या है? स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, पर वो स्टेम नहीं है। फ्रॉन्ड क्या है? तो लीफ जैसा स्ट्रक्चर, बट वो लीफ नहीं है, मतलब इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है। हम ये इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो ये 3 एग्जांपल है, फ्यूकस, सोरिगम, लेमिनेरिया एंड डाइकोटिला। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी के बारे में। तो द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। उनके पास रेड पिगमेंट का डोमिनेंस होगा, इसलिए रेड एल्गी है। आर फाइकोसाइटिन इन देयर बॉडी। मेजरली ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। ये ज़्यादातर आपको मरीन में ही मिलेंगी, फ्रेश वाटर में बहुत मतलब मिलती ही नहीं है एक तरह से। मरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। वार्मर एरियाज में पाई जाएंगी। दे कर इन बोथ वेल लाइटनिंग रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेर द रिलेटिव लिटिल लाइट पेंट्रेट्स। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी जहाँ मतलब डेप्थ में, मतलब सी के डेप्थ में आपको मिलेंगे, जहाँ पे लाइट का पेंट्रेशन भी ना हो, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनर फीचर है कि वो सिंथेसिस कर सकती है, इसलिए ये डेप्थ में मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी डेप्थ में मिलती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर।
रेड थैलाई मोस्ट ऑफ द जो एल्गी है रेड एल्गी वो मल्टी सेलुलर होगी। अच्छा, डेप्थ में मिलने का रीज़न ये आपको पता होगा कि कुछ ही मीटर तक जो सूरज की रोशनी है वो शी के अंदर जा सकती है, अदरवाइज़ और ज़्यादा अंदर नहीं जाती। तो जो लाइट के जो कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, ऐसी जगह पे जो रहते हैं मतलब प्लांट वगैरह, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फिर वो कीमोसिंथेसिस करते। तो उनके पास ये फीचर हो जाता है कि वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास भी वो फीचर है कि ये कीमोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि ये लाइट के अट्रैक्शन में आ नहीं पाती हैं, तो ये कीमोसिंथेसिस करती हैं। नो, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ के पास मल्टी सेलुलर की होंगी, सबसे स्पेशली बात है, और कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। द फूड इज स्टोर बाय द फ्लोडियम। फ्लूड स्टोर करेंगे फ्लोडियम स्टार्च के रूप में, विच हैव द सिमिलर एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन इनके पास प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन इनके पास प्रेजेंट होगा। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव थ्रू फ्रेगमेंटेशन करती हैं। दे रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, आसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेंगी। नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे इनके पास। सेक्सुअली भी करती हैं, जिसमें मोटाइल गैमेट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। oogamous में वही आपको पता होगा कि फीमेल इसमें स्मॉल होती है, मेल इसमें मोटाइल होते हैं। बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनके पास प्रेजेंट होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आपको लंबे तरीके से बताऊंगी कैसा होता है, बट इतना समझिए फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली जितनी भी प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाली जितनी भी प्रक्रिया है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्या बना, बीटिंग हुआ, जायगोट बना, मतलब इस तरह से पूरा प्रोसेस। द कॉमन मेंबर्स क्या हैं? पॉलिस्फोरिया और पोरफायरा, ग्लिसरीरिया एंड जिलेडियम, ये कॉमन इनके एग्जाम्पल हैं। सो ये जो चार्ट है डिवीज़न ऑफ द एल्गी एंड देन मेन कैरेक्टर, तो ये चार्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो इट इज़ वेरी गुड, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि क्लासेस है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आपको पता है कि क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। पिगमेंट्स इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि क्लोरोफिल ए एन बी अगर है तो क्लोरोफिल होगा, ग्रीन एल्गी होगा, क्लोरोफिल ए एन सी है तो ब्राउन एल्गी होगा, क्लोरोफिल ए एन डी है तो रेड एल्गी होगा। इस तरह से क्या स्टोर करते हैं तो क्लोरोफिल ए एन बी स्टार्च स्टोर करेंगे, क्लोरोफिल ए एन सी मैनिटोल स्टोर करेंगे, क्लोरोफिल ए एन डी फ्लोरिडियम स्टार्च स्टोर करेंगे। सेल वॉल का जो कंपोजिशन है सेलुलोज का होगा। फिनोफाइसी है तो सेलुलोज एनाल्जिन का होगा। रोडोफाइसी है तो सेलुलोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर का होगा। फ्लैजिलक की बात करें नंबर कंपोजिशन की तो क्लोरोफाइसी है तो 2 और 8 इक्वल एपिकल पे होगा। एपिकल का मतलब क्या होता है? जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एपिकल। 2 अनइक्वल लेटरल मतलब कि लेटरल साइड के होंगे फिनोफाइसी में। रोडोफाइसी में एब्सेंट होगा। हैबिटेट की बात करें क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सब में मिलेगा। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में भी मिलेगा। एंड रोडोफाइसी की बात करें तो ये भी सभी में मिलेगा आपको। फ्रेश वाटर सब कुछ ही फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ऊपर भी फ्रेश वाटर रेयर, फियोफाइसी में फ्रेश वाटर बहुत ही कम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मोस्टली ये सब इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो कैसा लगा आपका वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको टर्म बोला है कि पॉइंट नोट करना कॉपी में, वो ज़रूर करिएगा। देखिए किसी भी फाइलम को पढ़ने के लिए कॉपी में कोई फाइलम हो या कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक को भी पढ़ा आपने और आपने उसको तुरंत जो भी आपको याद है आपने उसको कॉपी पे लिख लिया, तो आपको ऐसे मेमोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गेन होगी, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ को याद करने में। तो ये ज़रूर करिएगा, नोट्स बनाइएगा और सबसे पहले आप जो पढ़ के गए हैं उसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 10 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट 10 या 15 पॉइंट समथिंग इतना आप नोट करिए। आपको इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद करने में। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा होगा ब्रायोफाइट्स, जो कि पार्ट 2 होगा इसका। सो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी टॉपिक ना समझ में आ रहा है उसके लिए आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।